Good morning everyone. This is Mahesh for Shiv School. In our last class, we had started the chapter Formulas and Functions in MS Excel. This is chapter 2 in your textbook for computer subject. We will be continuing ahead. हमने लास्ट टाइम फार्मूलाज इन एक्सेल, फार्मूला कैसे इंसर्ट करना है, फार्मूला व्यू कैसे करना है, एडिट कैसे करना है, ये सब हमने देखा था. सो जस्ट टू ब्रीफली रिवाइज हमने क्या क्या पढ़ा था. हमने फार्मूलाज इन एक्सेल शुरू किया था, हाउ टू एंटर ए फार्मूला, हाउ टू एडिट अ फार्मूला, हाउ टू कॉपी अ फार्मूला, देन उसमें सेल रेफरेंस कैसे यूज़ करना है ये हमने समझा था. उसमें रेफरेंस कितने टाइप का होता है, एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या है, रिलेटिव रेफरेंस क्या है, एंड मिक्स्ड रेफरेंस क्या है, सर्कुलर रेफरेंस क्या है, ये सब हमने देख लिया था. नाउ वी विल बी कंटिन्यूइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन. तो स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करना क्या होता है ये हम समझेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन बाय कॉन्कैटिनेशन. कॉन्कैटिनेट करने का मतलब होता है एक साथ लेके आना. सो स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन का मतलब क्या है, स्ट्रिंग ऑफ इंफॉर्मेशन है या डेटा है उसको एक साथ कैसे लेके आएँ, दैट इज़ स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन. दिस इज़ अ फंक्शन इन एम एस एक्सेल. इन एम एस एक्सेल यू कैन जॉइन टेक्स्ट स्ट्रिंग्स टुगेदर. टेक्स्ट स्ट्रिंग्स जो हैं यानी टेक्स्ट की इन्फॉर्मेशन है जो वो कॉलम वाइज है इसलिए उसको स्ट्रिंग बोला है, उनको आप एक साथ लेके आ सकते हो. ए टेक्स्ट स्ट्रिंग इज़ अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स जॉइनिंग ऑफ टू और मोर टेक्स्ट स्ट्रिंग्स इज नोन एज स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन. दो या दो से ज़्यादा ऐसे ही टेक्स्ट की स्ट्रिंग्स को जो अलग अलग कॉलम में प्रेजेंट है उन्हें जोड़ के एक साथ ले आना, एक सेल में मल्टीपल सेल्स की इन्फॉर्मेशन को ले आना, उसे कॉन्कैटिनेट करना कहते हैं स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन. ये फंक्शन है, इसके एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि ये कैसे होता है. टू कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग्स द एम्परसेंड, जिसे हम एंड भी बोलते हैं, ये एंड का सिंबॉलिक फॉर्म है, इसका नाम एक्चुअली होता है एम्परसेंड. एम्परसेंड कैरेक्टर इज़ यूज. लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. यहाँ आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक एक्सेल शीट आपको दी है, आपकी बुक में आप ये फ़ोटो देखोगे तो आपको समझ में आएगा. ए कॉलम में फर्स्ट नेम लिखा गया है, बी कॉलम में लास्ट नेम. जैसे मान लीजिए आपका नाम मोहित चौधरी है, तो मोहित इज़ योर फर्स्ट नेम, चौधरी इज़ योर लास्ट नेम. सो कॉलम ए रिप्रेजेंट्स फर्स्ट नेम, कॉलम बी रिप्रेजेंट्स लास्ट नेम. हमारा पर्पज़ क्या है इसमें, मोटिव है हमारा कि हम इन दोनों को कॉन्कैटिनेट करके फुल नेम सी कॉलम में चाहते हैं, यानी मोहित और चौधरी दोनों इन्फॉर्मेशन एक साथ आ जाएं यहाँ सी वाले कॉलम में. तो A2 में मोहित है, B2 में चौधरी है, C2 में हम चाहते हैं यहाँ लिख के आए मोहित चौधरी एक साथ. सिमिलरली जो नीचे दिए गए नाम हैं ये, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है. इसे अचीव कैसे करेंगे इसके स्टेप्स इसमें देखिए. Although text strings are most often comprised of words, they may include characters such as letters, numbers and special characters. तो इनमें कुछ भी हो सकता है, नंबर्स भी हो सकते हैं, सिंबल भी हो सकते हैं. जो इन्फॉर्मेशन अभी हम देख रहे हैं इसमें केवल कैरेक्टर्स हैं, यानी इंग्लिश लैंग्वेज में नाम लिखे हुए हैं, जैसे इनकी जगह नंबर्स भी हो सकते थे. तो वो सब भी ज्वाइन करने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं. टू ज्वाइन द फर्स्ट एंड द लास्ट नेम ऑफ द सेल्स A2 एंड B2 एंड डिस्प्ले रिजल्ट इन C2, टाइप द फॉलोइंग फॉर्मूला. C2 सेल में हम जाएंगे, उस पर क्लिक करेंगे और वहाँ फॉर्मूला क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू A2 एम्परसेंड इन्वर्टेड कॉमाज ओपन इन्वर्टेड कॉमाज क्लोज एम्परसेंड B2. तो इसका अर्थ क्या है कि हमें इसमें क्या वैल्यू चाहिए. इज इक्वल टू से मतलब होता है आप फॉर्मूला लिख रहे हो, तो इज इक्वल टू के बाद जो लिखोगे इससे आपका कंप्यूटर एक्सेल में डिटेक्ट करेगा फॉर्मूला है. A2 एम्परसेंड, A2 एम्परसेंड, ये एम्परसेंड समझाता है कि आपको वैल्यू क्या चाहिए, A2 वाली वैल्यू के साथ कॉन्कैटिनेट करना है B2 वाली वैल्यू को. सो A2 एम्परसेंड इन्वर्टेड कॉमाज ओपन इन्वर्टेड कॉमाज क्लोज एम्परसेंड B2 एंड प्रेस द एंटर की. The inverted commas between the two ampersands are used to add a space between the first and the last name. ये inverted commas क्यों लगाए हैं, क्योंकि हमें इसके बीच में एक स्पेस चाहिए. अगर आप ये नहीं लगाओगे तो दोनों जुड़ के आ जाएंगे. यानी स्पेलिंग में जहाँ आपने मोहित, फर्स्ट हमारा नेम जो था मोहित चौधरी था, तो अगर आप ये इन्वर्टेड कॉमाज नहीं लगाओगे तो मोहित टी के जो मोहित का लास्ट लेटर है दैट अल्फ़ाबेट टी, उसके बाद स्पेस नहीं आएगा और चौधरी का सी उसके साथ जुड़ के आ जाएगा. तो इसलिए हमने यहाँ क्या किया है, इन्वर्टेड कॉमाज में एक स्पेस डाला हुआ है. ये इन्वर्टेड कॉमाज से क्या हुआ कि ये वाले बीच में जो वैल्यू है ये उसके बीच में प्रिंट होगी जो कि खाली स्पेस है. ओके. और अब आपको क्या करना है, मान लीजिए यही काम आपको इसके साथ साथ बाकी सब के लिए भी करना है. तो क्या करेंगे, यहाँ से फॉर्मूला कॉपी करेंगे C2 से और वही फॉर्मूला पेस्ट कर देंगे C3, C4, C5 में भी. तो C वाले कॉलम में आपको जहाँ तक यही फंक्शन लगाना है वहाँ पे आप ये
पेस्ट कर देंगे, फॉर्मूला पेस्ट हो जाएगा और आपका आउटपुट क्या मिलेगा यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो इस प्रकार से ये सारे नाम कॉन्कैटिनेट हो जाएंगे। कॉन्कैटिनेट होने का मतलब क्या है, ये वाली इन्फॉर्मेशन और ये वाली इन्फॉर्मेशन एक साथ एक सेल में आ गई, पहले ये दोनों अलग अलग सेल में थी। सो दैट इज कॉल्ड स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट अप इज functions in MS Excel। अभी हम functions पढ़ने वाले हैं। What do you mean by function and what is the difference between a function and a formula? Formula is something that you have to write and make the Excel understand through the symbolic forms. For example, you write is equal to in the first place. इक्वल टू लिखते हैं आप, तभी एक्सेल को समझ में आता है कि आप एक फॉर्मूला लिख रहे हैं। फंक्शन क्या होता है, ये प्री डिफाइंड फॉर्मूलाज हैं जो MS Excel में एग्जिस्ट करते हैं, उन्हें आपको टाइप नहीं करना पड़ता। सो the predefined formula that perform calculations is called a function in MS Excel. Okay, there are financial, logical, mathematical, trigonometry, इन सब से related functions आपके MS Excel में available हैं। Okay, like the formulas, function 2 start with equal to sign followed by the name of the function and the arguments of the function. The arguments tell the function what values or data to use in calculation and are contained in round brackets और parenthesis। तो दो प्रकार के ब्रैकेट्स उसमें यूज़ होते हैं उसको रेंज बताने के लिए कि डेटा कहाँ से लेना है, या तो ये राउंड ब्रैकेट्स होते हैं या पैरेंथेसिस होते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स सी जो आपके कोर्स में फंक्शंस हैं उनमें पहला है ऑटोसम। ऑटोसम का मतलब क्या है, जैसे आपने सम वाला फॉर्मूला यूज़ किया था, कोई किसी दो या दो से ज़्यादा सेल्स को जोड़ के उनका आंसर एक्सेल आपको कैलकुलेट करके दे, उसके लिए सम यूज़ करते थे आप, वैसे ही ऑटोसम है। तो इसमें आपको क्या करना है, हाउ डू यू यूज़ इट, एंटर द डेटा इन योर वर्कशीट एज शोन इन द फिगर, सेलेक्ट द सेल्स फ्रॉम A1 to A10। तो इसमें आपको यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, इन्होंने क्या किया है, ए कॉलम में 1 से 10 तक नंबर्स लिखे हुए हैं। अभी हमारा ऑब्जेक्टिव है कि A1 से A10 तक जो भी इसमें सेल्स में वैल्यू हैं, इनको हमें मैथमेटिकली सम करना है इनका। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको सबको सिलेक्ट करना है। क्लिक ऑन ऑटो सम बटन इन द एडिटिंग ग्रुप ऑफ द होम टैब और क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो टू द राइट ऑफ द ऑटो सम बटन एंड क्लिक ऑन सम इन द मेन्यू। तो इसमें आपको क्या करना है, यहाँ आपको फोटो भी दिया हुआ है, जब आप इनको सिलेक्ट कर लोगे तो आपकी एडिटिंग जो ग्रुप है एक्सेल में ऊपर, जिसे हम मेन्यू बार कहते थे, वहाँ फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू होते हैं, वहाँ एडिटिंग ग्रुप है, उसमें आपको ऑटो सम का एक टैब मिलेगा, जैसे यहाँ आपको फोटो में दिखाया गया है। ऑटो सम पे क्लिक करेंगे और इसमें से सम को सिलेक्ट करेंगे, फिर इसका रिजल्टेंट क्या होगा कि आपको इसके अंत में यहाँ आपको इसका सम मिल जाएगा। तो 11th सेल में आपको क्या मिल गया, A1 से A10 तक का सम। ओके, दैट इज योर फर्स्ट फंक्शन जो आपके कोर्स में बताया गया है। नाउ डबल क्लिक इन द सेल A11 टू व्यू द फॉर्मूला और जस्ट क्लिक वंस इन द सेल टू व्यू द फॉर्मूला इन द फॉर्मूला बार। अगर आपको ये देखना है कि अब सिस्टम ने ऑटोमेटिकली फॉर्मूला क्या लगाया है इसमें ये सम कैलकुलेट करने के लिए, तो केवल जहाँ पे आपका वो रिजल्ट आया है उस पर डबल क्लिक करके आप फॉर्मूला बार में इसका फॉर्मूला चेक कर सकते हैं, या सिंगल क्लिक करिए फॉर्मूला बार में आपको फॉर्मूला दिख जाएगा। नाउ अदर ऑटोसम फंक्शंस। ऑटोसम में और क्या क्या फंक्शंस हैं, ऑटोसम बटन ऑफर्स मैनी फंक्शंस अदर देन द सम फंक्शन, मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज एंड द काउंट ऑफ द नंबर्स कैन ईजिली बी कैलकुलेटेड यूजिंग द ऑटोसम कमांड। जो कि आपको यहाँ इस फोटो में दिख रहा है कि इससे एवरेज भी कर सकते हो आप, काउंट नंबर्स भी कर सकते हो आप, मैक्सिमम निकाल सकते हो, मिनिमम निकाल सकते हो, और इसके अलावा भी फंक्शंस हैं। तो ये सब ऑटोसम के अंडर आते हैं, ऑटोसम के अंडर आते हैं। तो इसमें एवरेज क्या करता है, जैसे हम मैथ में निकालना सीख चुके हैं, एवरेज कैसे निकालते हैं, अगर आपको 4 डेटा दिए हैं उनका एवरेज निकालना है तो हम चारों को सम करते हैं और 4 से डिवाइड करते हैं। तो ये सब के लिए आपको फॉर्मूला लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, केवल उन सब एंट्रीज को सिलेक्ट करिए और यहाँ से ऑटोसम के ड्रॉप डाउन में से एवरेज पे क्लिक करिए, उसके नीचे वाले सेल में अपने आप एवरेज एवरेज फीड हो जाएगा, एवरेज कैलकुलेट होके एक्सेल आपको रिजल्ट दे देगा। काउंट नंबर्स में क्या है, जितने सेल आपने सिलेक्ट किए हैं उनमें टोटल कितना सेल्स में डेटा है वो आपको काउंट करके एक्सेल बता देगा कि इतनों में डेटा है। मैक्स में क्या है कि जितने सेल आप सिलेक्ट करोगे उनमें से मैक्सिमम मैथमेटिकल वैल्यू किस में है वो आपको बता देगा रिजल्टेंट। मान लीजिए आपने 10 सेल, जैसे यहाँ पे आपने A1 से A10 तक में सिलेक्ट किए हैं, तो इनमें अगर आपने सिलेक्ट करके मैक्स पे क्लिक किया होता तो इसमें रिजल्टेंट यहाँ पे क्या आता है 89, क्योंकि इसमें से सबसे बड़ा नंबर A1 से A10 में 89 है, तो रिजल्ट में 89 लिख के आता।
तो दैट इज मैक्स फंक्शन। वैसे ही मिनिमम इसका उल्टा है, जो भी सबसे छोटा होगा वो बता देगा। तो इन सब के एग्जाम्पल आपको अगले पेज पे दिए गए हैं। ओके, सो जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल में इसमें क्या दिया है आपको, ऑटो सम बटन आपने सिलेक्ट किया और इसमें आप क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, एवरेज। तो एवरेज में इसमें देखिए आप अभी आप कॉलम वाइज नहीं कर रहे हैं, इसमें रो वाइज कर रहे हैं। तो आपने इसमें रो नंबर 2 के जितने नंबर्स हैं इनका एवरेज निकालने को कहा। तो इसमें ऑटो सम में से एवरेज पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने एवरेज पे क्लिक किया, आपको रिजल्टेंट क्या मिलेगा, यहाँ इन सब का एवरेज मिल जाएगा। ओके, उसको आपने कॉपी करके नीचे सारे कॉलम्स में पेस्ट कर दिया, तो अकॉर्डिंगली ये वाला फॉर्मूला नीचे वाले सभी रोज़ पे भी अप्लाई हो जाएगा। तो ये आपको एवरेज निकालने का तरीका बताया है इसमें। इसी प्रकार से आप मैक्सिमम और मिनिमम भी निकाल सकते हैं। ओके, देन देर इज फंक्शंस लाइब्रेरी। वर्कशीट फंक्शंस आर कैटेगराइज्ड बाय देयर फंक्शनैलिटी। एक्सेल हैज़ अ लॉट ऑफ बिल्ट इन फंक्शंस दैट यू कैन एक्सेस फ्रॉम द formulas tab. Click on formulas tab in the functions library. Click on the desired category of the functions that you wish to use like logical, financial, text, date and time. तो फंक्शन लाइब्रेरी क्या है, अब अभी आपको समझाया फंक्शन क्या होते हैं, जो प्री डिफाइंड फॉर्मूलाज हैं। तो फंक्शन लाइब्रेरी क्या है, ये उन सब फंक्शंस का एक डेटाबेस है जो एक्सेल में जो फंक्शंस ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं वो आपको कहाँ मिलेंगे, सारे फंक्शन लाइब्रेरी में मिलेंगे। ओके, तो फंक्शन लाइब्रेरी में जितने प्रकार के फंक्शंस एक्सेल में डिफाइंड हैं वो सब आपको मिलेंगे। ये फॉर्मूलाज टैब में होता है। फॉर्मूलाज टैब में आप जाएंगे तो वहाँ आपको फंक्शन लाइब्रेरी नाम का एक बटन मिलेगा जो ग्रुप ऑफ ऑल फंक्शंस को रिप्रेजेंट करता है। एक आपको यहाँ शॉर्टकट भी दिया हुआ है, टू फाइंड ए फंक्शन इन एक्सेल यूज Ctrl+F। ओके, नाउ नेक्स्ट अप इज लॉजिकल फंक्शन इफ। तो हम अगला एक लॉजिकल फंक्शन यूज़ करने जा रहे हैं, इफ़। अभी लॉजिकल, मैथमेटिकल, फाइनेंशियल ये आपको क्यों बताए हैं, क्योंकि ये जिस प्रकार का काम करते हैं उसके हिसाब से इसकी कैटेगरी अलग है। लॉजिकल का मतलब क्या होता है, जिसमें आपको लॉजिक लगाना है, छोटा है बड़ा है, सो दैट इज कॉल्ड लॉजिकल। इसे मैथमेटिकल नहीं कहते। लेस देन, इक्वल टू, इनको जज करना, दैट इज लॉजिकल। देन मैथमेटिकल क्या होता है, सम करना, डिवाइड करना, प्रोडक्ट करना, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है। एवरेज निकालना, परसेंटेज निकालना, दैट इज ऑल मैथमेटिकल। फाइनेंशियल क्या होगा, व्हेन इट इज़ रिलेटेड टू मनी, उसमें मनी रिकॉर्ड है, ऑल दो उसमें भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है, बट इट इज़ स्ट्रिक्टली लिमिटेड टू मॉनेटरी कैलकुलेशंस। फॉर एग्जांपल, इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन में नहीं मिलेगा, फाइनेंशियल ऑपरेशन में मिलेगा। सो दैट इज़ फाइनेंशियल ऑपरेशन। तो अभी हम पहला हमारा जो है लॉजिकल फंक्शन हमारे स्कोप में, उसको पढ़ते हैं, इफ़। द इफ फंक्शन रिटर्न्स वन वैल्यू, इफ ए कंडीशन इज ट्रू इट विल रिटर्न ट्रू, अदरवाइज इट रिटर्न्स फॉल्स। तो इफ़ क्या है, लॉजिकल फंक्शन है जिसमें आप इफ़ के अंदर जो लिखोगे, आपने जो भी लिखा है उसको कंप्यूटर प्रोसेस करेगा, एक्सेल जो प्रोसेस करेगा, और जज करके अगर जो आपने लिखा है वो सही है तो आउटपुट देगा ट्रू, और जो आपने इफ़ के अंदर लिखा है वो फॉल्स है तो आपको आउटपुट देगा फॉल्स। तो इसका एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे। यहाँ हमें जो एक्सेल दिया है उसका आपको बुक में उसका फोटो देखिए, उसमें डेटा जो आपको दिया है, इसमें सभी कॉलम्स में पहला कॉलम ए है, उसमें स्टूडेंट आईडी है, यानी इसको आप स्टूडेंट का रोल नंबर समझ सकते हैं, रोल नंबर्स हैं। बी, सी, डी, ई, ये क्या है, सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4। एफ में क्या है, टोटल हैं, तो ये क्या है, मार्क्स हैं। रोल नंबर 1 ने सब्जेक्ट 1 में कितने लिए मार्क्स, सब्जेक्ट 2 में कितने मार्क्स लिए, और टोटल रोल नंबर 1 के इन सब सब्जेक्ट के मार्क्स कितने हो गए, यहाँ टोटल में लिखा है, यानी F2 में। फिर इसका परसेंटेज कितनी आई वो यहाँ एवरेज में लिखा है। फिर इसके मैक्सिमम मार्क्स 89 है किसी भी सब्जेक्ट में जो भी आए हैं, मिनिमम इसके 45 हैं इन सब सब्जेक्ट्स में से। तो ये सब इसके ये आपको डेटा ऑलरेडी गिवन है। अब हम यूज़ करने वाले हैं इफ़ फंक्शन को। सिलेक्ट द सेल J2, टाइप फॉर्मूला इफ़। J2 सेल आपने सिलेक्ट किया है तो J जो यहाँ खाली है, J2 ग्रेड कैलकुलेट कर रहे हैं। इसमें क्या लिखा आपने, इफ़ G2 इज़ ग्रेटर देन 80। अगर G2 जो है वो 80 से ग्रेटर है तो रिटर्न A, अदरवाइज B, मीनिंग इफ वैल्यू इन सेल G2 इज ग्रेटर देन 80 देन शो A एल्स B। तो जो पहले आपने लिखा है यहाँ इफ, देन ये आपका ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट जिसे अभी बोला गया था, इफ राउंड ब्रैकेट G2 ग्रेटर देन 80, ये हमने कंडीशन बताई है। अगर G2 सेल में जो वैल्यू है वो 80 से ज़्यादा होगी, देन ये कोमा लगा, इन्वर्टेड कोमाज में A लिखा है आपने, तो आउटपुट में क्या आना चाहिए, इस सेल में A आना चाहिए। कॉमा, कॉमा का मतलब क्या है, अदरवाइज। अगर ये सही नहीं है, ट्रू है तो ये रिटर्न करेगा, फॉल्स है तो ये वैल्यू रिटर्न करेगा।
फॉल्स है तो बी आएगा। तो इसमें क्या करेगा, अभी पहले वाले सेल के लिए हमने G2 को कंपेयर किया, G2 यहाँ पे क्या है 72.75 जो कि 80 से बड़ा नहीं है, छोटा है, तो इसको क्या रिटर्न करना चाहिए वैल्यू, यहाँ पे J2 में बी रिटर्न करना चाहिए। तो यहाँ पे जब आप ये फॉर्मूला लिख दोगे और रन करोगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई है, बी आ गई है। सेम फॉर्मूला आपको नीचे कॉपी करना है तो फिर से क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी करिए, नीचे पेस्ट कर दीजिए, पूरे कॉलम में सेम चीज़ प्लेस हो जाएगी। तो ये हमने क्या किया, अभी इस हर स्टूडेंट को हमने ग्रेड दे दिया कि अगर इसकी परसेंटेज 80 से नीचे है तो बी, 80 से ऊपर परसेंटेज है तो उसकी ग्रेड है ए। ओके, सो ये था लॉजिकल फंक्शन इफ। Let us now move to mathematical and trigonometric category and learn about two functions LCM and GCD. LCM और GCD के बारे में हम पढ़ेंगे। LCM जो कि आप मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, वो आपको एक्सेल निकालने में मदद कर सकता है। कैसे, ये एक फंक्शन है, आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। एंटर द नंबर्स इन ए वर्कशीट एज शोन इन द फिगर गिवन alongside. Select the cell where you want to display the LCM of the number entered. अभी यहाँ पे आप देखिए आपको इन्फॉर्मेशन क्या दी हुई है। यहाँ आपने ए कॉलम जो है उसके अंदर कुछ नंबर्स डाले हुए हैं। सो A1 2 3 4, इसमें 4 सेल्स में आपने नंबर डाले हैं 36 12 90 72। अभी हमें इनका LCM निकालना है। अगर आप खुद से निकालोगे, मैथमेटिकली निकालोगे तो आप 2 3 4 ट्रायल लोगे, फॉर्मूला लगाओगे तब निकलेगा। लेकिन अगर आपके पास कंप्यूटर है और एक्सेल है तो आप इसको विद इन सेकेंड्स निकाल सकते हैं। तो अभी आपने क्या किया, ये नंबर्स एंटर किए हैं, उसके बाद आपने क्या किया है, इधर से आप जो देख पा रहे हो यहाँ फॉर्मूलाज में मैथमेटिकल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज वाला सेक्शन है, इस पे क्लिक किया तो एक ड्रॉप डाउन निकलता है। इस ड्रॉप डाउन में आपको यहाँ दिख रहा है LCM नाम का एक फंक्शन है, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक ऑन द फॉर्मूला टैब एंड इन द फंक्शन लाइब्रेरी ग्रुप क्लिक ऑन मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री बटन, ए मेन्यू विल अपीयर, जो भी मैंने आपको लास्ट इमेज में दिखाई, उसमें से LCM को सिलेक्ट करेंगे। द फंक्शन आर्गूमेंट्स डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, ये फंक्शन आर्गूमेंट डायलॉग बॉक्स कहते हैं इसको। तो ये फंक्शन आर्गूमेंट होता क्या है एक्चुअली, इसमें आप रेंज डिफाइन करते हो कि कहाँ से कहाँ तक की डेटा पे आपको ये फंक्शन लगाना है। तो इसमें हमने बता दिया कि हमें इन नंबर्स पे लगाना है। नंबर 1 है A1 में, नंबर 2 है A2 में, A3 में, A4 में, ये नंबर्स पे हमें ये फंक्शन चाहिए। कौन सा, LCM वाला। ओके, तो इस पे आप क्लिक करेंगे, इसमें आप रेंज फीड कर देंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे तो आपका जो फंक्शन है वो अप्लाई हो जाएगा इन गिवन रेंज पे और आपको रिजल्ट मिल जाएगा, जो कि यहाँ भी दिखाई देता है। पैरेलली जैसे जैसे आप सिलेक्ट करते रहते हो आपको रिजल्ट यहाँ दिखाता रहता है। यहाँ रिजल्ट आपको दिखा दिया 360 आएगा इसका LCM। ओके, तो वो आपको A5 में यहाँ पेस्ट हो जाता है और आपका रिजल्ट ऐसा आता है। नेक्स्ट है GCD। GCD होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर। जैसे LCM होता है वैसे ही GCD हम मैथ में निकालना सीखते हैं। ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर क्या है किसी गिवन नंबर्स का, तो इसमें भी सेम तरीका है। आपने नंबर्स डाले हैं, जैसे यहाँ A1 से A4 तक नंबर्स डाले हुए हैं, फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, आप जाएंगे फॉर्मूलाज टैब में। फॉर्मूलाज टैब में जाने के बाद आप यहाँ से आपने मैथमेटिक्स एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में से सिलेक्ट किया GCD सिलेक्ट किया, फिर से जो आपका फंक्शन आर्गूमेंट बॉक्स है वो खुल जाएगा। इसमें आपको रेंज बतानी है कौन से नंबर्स का आपको फॉर्मूला ये फंक्शन लगाना है। और आप जैसे ही ओके क्लिक करेंगे यहाँ आपको पैरेलली रिजल्ट दिखाता है। ओके क्लिक करते ही क्या होगा, जिस सेल को आपने सिलेक्ट किया था, जैसे यहाँ आपने A5 सिलेक्ट किया था, यहाँ पे रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा। ओके, सो ये था आपका GCD फंक्शन का। नाउ एंटरिंग ए फॉर्मूला यूजिंग द इंसर्ट फंक्शन। इंसर्ट फंक्शन यूज करके फॉर्मूला कैसे इंसर्ट करते हैं हम किसी भी सेल में। क्लिक ऑन द सेल इन विच यू वांट टू इंसर्ट ए फॉर्मूला, ओपन द फॉर्मूला बार, क्लिक ऑन द इंसर्ट फंक्शन बटन एंड इंसर्ट द डिजायर्ड फॉर्मूला, जो कि आपके फॉर्मूलाज के लिस्ट में से आ जाएगा। तो क्या करना है, किसी भी सेल पे क्लिक करिए, फिर फॉर्मूला बार में जाइए, वहाँ से इंसर्ट फॉर्मूला पे क्लिक करिए, फिर ऐसे लिस्ट आ जाएगी कि कौन सा फॉर्मूला या फंक्शन चाहिए आपको। उनमें से जो भी आपको चाहिए उस पर ओके करिए और फिर आपके पास फंक्शन आर्गूमेंट बॉक्स आ जाएगा कि रेंज बताइए कौन से डेटा पे अप्लाई करना है, और ओके क्लिक करेंगे आपका फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। सो ये है, आपको फॉर्मूला लिखना नहीं है लेकिन फॉर्मूला ही यूज़ करना है, तो ऐसे सेलेक्ट करेंगे। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया है। इन आवर नेक्स्ट क्लास आपको होमवर्क आपका इस चैप्टर की एक्सरसाइज देंगे। फिलहाल के लिए आपको क्या करना है, जो ये सब चीज़ें बताई गई हैं, अगर आपके घर पे कंप्यूटर है तो खुद से प्लीज़ प्रैक्टिस करिए। ओके, अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ नोट इट डाउन, वी विल डिस्कस इट इन आवर लाइव क्लास। थैंक यू, कीप स्टडिंग, डू नॉट वेस्ट योर टाइम। घर पे रहें तो कृपया अपना समय बर्बाद ना करें, हर रोज़ कम से कम 2 घंटे पढ़ाई करें। धन्यवाद, ध्यान रखें।